अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आगाज करते हैं कि केपी में कल बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था और तहरीके इंसाफ ने केपी के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वाज़े प्रोमिनेंट बरतरी हासिल कर ली है। अब तक जो नाजरीन नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक तहरीके इंसाफ की 33 नशिस्तें हैं। इसके अलावा JUIF की 10, इंडिपेंडेंट 10 हैं, जमात इस्लामी की 5 है, PMLN की 4 हैं, पीपल्स पार्टी की 1 है, ANP की 1 है। गोया कुल अपोजिशन को अगर आप मिला लें तो उन्होंने 31 नशिस्तें हासिल की हैं, 31, जबकि अकेले तहरीक इंसाफ ने 33 नशिस्तें हासिल की हैं। और इसके अलावा नाजरीन चित्राल में 19 में से 17 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के नाम हो चुकी हैं। गोया चित्राल में एक किस्म का तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया है। ये एक मुकदमा है आने वाले इलेक्शन के लिए और इससे जाहिर होता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत ताहाल बरकरार है। अब आगे चले नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं उस हवाले से हम बात करते हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब ने कल कौम से खिताब किया और कल इमरान खान साहब ने इशारों और कनायों में यह बता दिया कि ये जो धमकी आमेज मरासला है ये अमेरिका की तरफ से भेजा गया है। ये भी नाजरीन याद रखें कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकता कि वो जो जमीन पे दुनियावी लिहाज से जो सुपर पावर है मौजूदा वक्त की उसको ललकार दे, उसको चैलेंज कर दे। एक तरफ पूरी की पूरी अपोजिशन की जमातें आपके साथ हैं, पूरी की पूरी अपोजिशन की जमातें, मुल्क के अंदर तमाम माफिया आपके खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं और एक तरफ जो है उसी वक्त आप दुनिया वक्त की जो सुपर पावर है उसको आप ललकार लेते हैं। तो ये बड़ा जिगरा चाहिए ये बात करने के लिए। अब नाजरीन, इमरान खान साहब ने अंदर खाने गेम कैसे डाल दी है, अपोजिशन के ऊपर बुरा वक्त आने वाला है। वो गेम ऐसी डाली है कि देखें, सलीम साफी और इसी कबील के चंद दूसरे लोग हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला है, इस तरह का कोई धमकी आमेज मरासला उन्हें नहीं भेजा गया। और अगर यह साबित हो जाए कि इमरान खान साहब को ऐसा मरासला भेजा गया है तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। तो लोगों ने मशकूक कर दिया, सवालात उठा दिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को बुलाया, सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया और उसके बाद पार्लियामेंट की जो ना कमेटी के अंदर NSC नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर यह मसला रख दिया। अब कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक थे, सर्विसेज चीफ भी शरीक थे, वजीर दिफा, वजारत दाखिला, वजीर खजाना, इसके अलावा असद उमर साहब, यानी कि तमाम टॉप के जो लोग हैं वो इसमें शरीक थे। अब सर्विसेज चीफ्स का शरीक होना, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का शरीक होना और उसके बाद एलामिया आना और इसकी तस्दीक करना कि इस तरह के धमकी आमेज मरासला भेजा गया है, ये तस्दीक कर दी है उन्होंने एलामिया ने। और उसमें जो सर्विसेज चीफ्स वगैरह की मौजूदगी में ये तस्दीक होना और एलामिया आना, ये यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिस पे कोई आजकल जो है बात नहीं की जा रही। चुनाचे फिर हुआ क्या कि एलामिया में यह लिखा गया है कि इसमें जो जबान इस्तेमाल की गई है धमकी आमेज, ये सफारती आदाब के खिलाफ है और ये नाकाबिले कबूल है और पाकिस्तान सफारती पैराए में इसका जवाब देगा कि ये चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके अलावा नाजरीन, जो यहाँ पे उनका सफ़ीर है उस मुल्क का, उन्हें भी एहतजाजी मरासला, सख्त तरीन एहतजाजी मरासला भेजा जाएगा। तो ये तस्दीक हो गई। अब जब ये तस्दीक हो गई तो यही तो इमरान खान साहब की गेम है, यही तो इमरान खान साहब की गेम है कि देखे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ वगैरह इसमें मौजूद हैं, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि धमकी आमेज मरासला भेजा गया है। अब उस मरासले में तहरीक अदम एतमाद का भी जिक्र है। तो अब जब फौज को भी ये मालूम हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये मालूम हो गया है कि वाकई ये अदम एतमाद जो है ये एक बैरूनी साजिश है, तो वो किस तरह जो है इस हालात में न्यूट्रल रह सकते हैं। डेफिनेटली वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे क्योंकि एलामिया में भी ये बात कही गई है। तो ये है अपोजिशन की शामत, ये है इमरान खान साहब ने जो अंदर की गेम डाल दी है। और इमरान खान साहब ने बड़े मुअस्सर तरीके से इसको जो है ना पब्लिसिटी भी की है और उसको जो है ना लोगों के सामने ये केस बिल्टअप किया है। चुनाचे अपोजिशन अब अपनी खैर मनाए और उनके बुरे दिन आने वाले हैं।
क्योंकि जब फौज और इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे कन्विंस्ड हो गई है, जैसे कि एलामिया से जाहिर होता है, तो उसके बाद उनके न्यूट्रल रहने का और इस तरीके अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने का कोई जवाज कतई तौर पे बाकी रहता ही नहीं है। फिर तो अगर जवाज आप रहने देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बैरूनी साजिश का हिस्सेदार हैं। और नाज़रीन ये भी बता दूं कि आइन का जो आर्टिकल है 17, उसके तहत अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई ये बैरूनी साजिश के तहत ये तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, तो आइन का आर्टिकल 17 और इसके अलावा इलेक्शन एक्ट जो है उसका 212 सेक्शन 212 और 213 के तहत जो लोग इसमें वोट डालेंगे वो तमाम के तमाम तहयात नाअहल हो सकते हैं। और उस हवाले से इमरान खान साहब आज अपने कानूनी माहिरीन से, जो टॉप के कानूनी माहिरीन हैं, उनसे मुशावरत भी कर रहे हैं और मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है। एंड हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक इस हवाले से कोई डेवलपमेंट भी जो है वो सामने आ चुकी हो। और इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो है उनके साथ बड़ा हाथ होगा, ये आप याद रखिएगा। शहबाज शरीफ साहब को जो है ना जो कहते हैं कुर्बानी का बकरा बनाया है आसिफ जरदारी ने। आसिफ जरदारी को मालूम है कि 6-7 महीने बाद तो वैसे भी इलेक्शन, 1 साल है आखिरी 1 साल है, तो 6-7 महीने बाद तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जानी है। तो 6-7 महीनों में शहबाज शरीफ साहब ने डिलीवर नहीं करना। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम नाकाम हो जाएंगे, उनका टेन्योर 6 महीनों का होगा। और एतजाज हसन साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि इन हालात में अगर वो बनते हैं तो कानूनी लिहाज से शहबाज शरीफ साहब के वो इख्तियारात नहीं होंगे जो इमरान खान साहब के थे। तो 6 महीने में मसाइल ज्यादा हैं, शहबाज शरीफ नाकाम होंगे और फिर यही आसिफ जरदारी साहब जो है वो जलसे जुलूसों में कहेंगे कि शहबाज शरीफ भी नाकाम हो गए, इमरान खान भी नाकाम हो गए, अब इलेक्शन में आप हमें वोट दें। तो ये शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने वाला है, न वो आगे जा सकते हैं ना ही वो जो है पीछे मुड़ सकते हैं। तो अपोजिशन के साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन बहरहाल सलीम साफी साहब से आखिर में मैं मुतालबा करूंगा कि चूंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी जो है, कौमी सलामती कमेटी ने इसकी तस्दीक कर दी है कि खत मौसूल हुआ है। आज सलीम साफी साहब ने ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब ने कौमी राज अफशां कर दिया है। ये सलीम साफी का ट्वीट है, यानी आप मान रहे हैं कि कौमी राज था ये, आप मान रहे हैं। आप तो पहले कह रहे थे कि खत ऐसा मिला ही नहीं है, ऐसी धमकी अमेज मरासला कोई मौसूल ही नहीं हुआ। तो जब आप मान रहे हैं तो कुछ तो गैरत का तकाजा करें यार। आपने तो मुस्ताफी होने का ऐलान किया था, छोड़ दें सहाफत की जान छोड़ दें आप, लेकिन अब भी आप नहीं छोड़ते। तो आपका बुग़्ज़, तासुब, अनाद, दुश्मनी इमरान खान साहब से ये महज जातियात की बुनियाद पे है और ये सहाफ़ती उसूलों की मुकम्मल तौर पे नफ़ी करने के मुतरादिफ है। सहाफ़ी कभी पर्सनल नहीं होता, सहाफ़ी उसूलों के दायरे में फैक्ट्स एंड फिगर्स और हक़ाइक़ और मंतकी दलाइल को सामने रख कर किसी के साथ इख्तिलाफ या इत्तेफाक करता है। लेकिन आपने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है एक महाज खोला हुआ है। इंशाअल्लाह इस बार भी आपको नाकामी नसीब होगी और इमरान खान साहब का वजूद ही इस दुनिया में आपके लिए, सलीम साफी साहब के लिए सबसे बड़ी सजा है। सरदस्त नाज़रीन ने गुजारिशात पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।